हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्लास नाइन्थ NCERT जियोग्राफी में हम लोग फ्रेंड्स चैप्टर नंबर आज जो है कि हम लोग 5 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आपने जो है कि नहीं देखा है तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आप जो है कि जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड्स देखिए प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो ये आपका जो है कि प्रश्न है क्लास नाइन्थ के NCERT जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, और देखिए बिल्कुल बुक से जहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया है वहाँ पर फ्रेंड्स उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड्स देखिए इसी तरह से प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए ये आपका जो है कि प्रश्न है और ये आपका जो है कि इस चैप्टर से जहाँ से बनाया गया है उस चीज़ को यहाँ पे जो है कि हाईलाइट भी किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्न आपके जो है कि महत्वपूर्ण हैं। और देखिए फ्रेंड्स आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपके प्रश्न जो है कि NCERT से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो शंकुधारी वन होते हैं ये पर्वतीय ढलानों में जो है कि पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये शंकुधारी वन ये पर्वतीय ढलानों में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट के वृक्षों की प्रधानता कहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो चौड़ी पत्ते वाले जो ओक होते हैं और ये जो चेस्टनट होते हैं इनके वृक्षों की प्रधानता जो है कि कहाँ पर जो है कि है। ठीक है, कहाँ पर ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है कि हिमालयी क्षेत्रों में अधिक जो है कि पाए जाते हैं। कौन? तो चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट के वृक्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे आपके इस बुक में तो देखिए यहाँ पर जो है कि दिया गया है, देखिए पर्वतीय वन। सबसे पहले पर्वतीय वनों में कौन पाए जाते हैं? तो चौड़ी पत्ती वाले जो है कि ओक और चेस्टनट पाए जाते हैं। देखिए यहाँ से चौड़ी पत्ती वाले और ये जो है कि पाए जाते हैं यहाँ पे ओक और चेस्टनट, और यहाँ पे देखिए पर्वतीय वन में। ठीक है, तो ये जो है कि आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पर्वतीय जो है कि वनों में पाए जाते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए पर्वतीय वनों में तो पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्वतीय वनों में ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो है कि हिमालय के ढलानों में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा हिमालय के ढलानों में जो है कि ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से इनकी चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के शंकुधारी जो है कि वृक्ष यहाँ पे जो है कि पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जो है कि देखिए चीड़ हो गया और इसमें देवदार हो गया और इसमें देखिए क्या है, सीडर हो गया। ये सभी क्या हैं? तो ये पर्वतीय वृक्ष ये जो है कि हिमालय के ढलानों में पाए जाते हैं। देखिए उत्तर पूर्व भारत के अधिकतर ऊंचाई वालों भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखेंगे अपना जो है कि 3 नंबर का प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति का प्रकार है। ठीक है, तो वनस्पति का प्रकार फ्रेंड्स देखिए पर्वतीय वन भी है, मैंग्रोव वन भी है और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी है। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर आपका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको इस चैप्टर में देखिए ये चैप्टर नंबर 5 है और इसमें आपको जो है कि पढ़ना क्या है? तो देखिए वनस्पति के प्रकार, और देखिए ये वनस्पति आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। इन्हीं जो है कि 5 प्रकार के वनों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये आपके एग्जाम में देखिए कहाँ पर पूछा गया है, तो बिहार शिक्षक के जो है कि भर्ती में, और बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम कौन लेता है? तो BPSC लेती है। और BPSC फ्रेंड्स BPSC हो या UPSC हो या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, सभी प्रश्न जो है कि आपके NCERT बुक्स से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा ये भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में
प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है। ठीक है, तो इसका जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में राइट आंसर क्या है, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न डालने का ये मतलब है कि आपको अंदाजा लगेगा कि प्रश्न वाकई में जो है कि एनसीईआरटी से आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए प्रश्न आपके इसी चैप्टर से पूछा गया है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जब आप थोड़ा सा नीचे जब आप जाएंगे, देखिए यहाँ से देखिए जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये देखिए कटीले वन तथा झाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न, और जो है कि आप अभी परेशान मत होइए, ये सभी जितनी चीज़ें हाईलाइट हैं ये आपको नीचे अभी मिलेंगी। ठीक है, और ये देखिए ये आपका एक प्रश्न है ज्योग्राफी 14 नंबर का, भारत में चंदन, देखिए भारत में चंदन किस प्रकार की प्रकृति वनस्पति में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स आपका और ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ से देखिए चंदन का वृक्ष आपको जो है कि ऊपर यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो इनमें से जो है कि यहाँ पे इसमें एक और प्रश्न आपको मिलेगा, देखिए सागौन इस वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। ठीक है, तो ये आपको तो ध्यान रखना है ये, लेकिन यहाँ पे देखिएगा चंदन आपको जो है कि दिखेगा, यहाँ पे देखिए चंदन हो गया, यहाँ पे देखिएगा चंदन हो गया, रवैर हो गया, कुसुम हो गया, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष, ये जो है कि महत्वपूर्ण प्रजातियां कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आपके जो है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। और जहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहीं से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अब देखिए एक और प्रश्न आपका जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती में ही पूछ लिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की इसमें कौन सी विशेषता है, ये जो है कि आपको बताना है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि एक से अधिक है। ठीक है, देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। देखिए यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। कौन, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, और देखिए पेड़ सदाबहार वन घने, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि समझ में आ रहा होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दोनों एक ही का नाम है, दोनों को जो है कि एक ही हम लोग जो है कि इसमें बुलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से ये जो आपका है फ्रेंड्स, ये आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वन पश्चिम घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और यहाँ से देखिएगा, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। और यहाँ से देखिएगा, और देखिए यहाँ पे, और इनमें इनकी वनों की ऊंचाई से कई स्तर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही आपका जो है कि प्रश्न आपका यहीं से पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रश्न क्या बन जाए कि ये रबर जो है कि कहाँ का जो है कि किस प्रकार के वनों का जो है कि प्रमुख है रबर, तो ये जो है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से आपके जो है कि एग्जाम में ये आपका जो है कि आपके एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देशज बोलते हैं, लेकिन जो पौधे भारत से बाहर से आए हैं उन्हें हम लोग विदेशज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि कॉमन है, आप जो है कि यहाँ पे इसकी जानकारी आप लोग को जो है कि यहाँ से मिल गई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक और प्रश्न आपका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स, सबसे पहले कितने भारत में कितने जो है कि बायोस्फीयर, यानी कि जो है कि देखिए भारत में जो है कि कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो जो है कि ये 18 हैं। ठीक है, और 18 में से फ्रेंड्स आपको भारत में टोटल 18 हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से 12 को जो है कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ठीक है, विश्व स्तर पर जो है कि मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो देखिए सभी को मान्यता प्राप्त है,
नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी। तो इसमें आपका नहीं पूछा है, तो आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैं जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका जो है कि देखिए यहाँ से जो है कि मैं यहाँ पे आपको जो है कि दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ से देश में 18 जीवमंडल निचय हैं, ठीक है, यानी कि आरक्षित क्षेत्र हैं, स्थापित किए गए हैं। इनमें से 12 को जो है कि किस में किया गया है, तो इसमें से 18 में से 12 की गणना विश्व के जीवमंडल निचय में की गई है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और ये जो 12 कौन कौन से हैं, तो 12 में सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेट, ग्रेट निकोबार, सिमिलीपाल, पंचमढ़ी, अचन कमर, अमरकंटक और अगस्तलाई, कंचनजंगा और पन्ना, ठीक है। तो ये 12 हैं और टोटल भारत में 18 जीवमंडल निचय हैं और 18 में से 12 को क्या है, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग अपने जो है कि प्रैक्टिस पे, ठीक है। 4 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ये बीच में हम प्रश्न इसलिए शामिल कर दिए थे क्योंकि फ्रेंड्स आपको अंदाजा लगे कि प्रश्न वाकई में NCERT से आते हैं, ठीक है। देखिए रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, तो रबर का जो है कि अभी मैं आपको ऊपर बताया था, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दोनों जो है कि एक ही है, आप जो है कि कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सदाबहार वन, ठीक है। तो ये जो रबर का संबंध कहाँ से है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है, तो आपके जो है कि NCERT बुक्स में दिया गया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों, तमिलनाडु के तट तक जो है कि सीमित है। कौन, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु जो है कि पाई जाती है। और देखिए इन वनों में जो है कि वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं, ठीक है। देखिए चूंकि ये वर्ष भर जो है कि गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, कौन, ये जो है कि क्षेत्र। और देखिए यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ हर प्रकार की वनस्पतियाँ, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं उगती हैं। देखिए फ्रेंड्स वर्षा वन है, सदाबहार वन है, तो वाकई में जो है कि यहाँ पे ये जो है कि क्षेत्र हरा भरा जो है कि होता होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष, यहाँ पे आबनूस हो गया और जिसे एबोनी बोलते हैं, महोगनी, रोजवुड और रबर और सिकोना, ठीक है। तो रबर और सिकोना ये दोनों जो है कि महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो ये जो है कि आपके थे। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न को। देखिए यहाँ से इन वनों में जो है कि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण और एक सींग वाले गैंडे असम में, पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो असम में है और वहीं पे जो है कि एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और इनकी देखिए ऊंचाई भी यहाँ पर जो है कि दिया गया है। देखिए अधिकतम ऊंचाई ये 60 मीटर तक की ऊंचाई ये प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। सिमिलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है, तो ये जो है कि 18 जैवमंडल निचयों में से एक है सिमिलीपाल, ठीक है। और सिमिलीपाल जो है कि कहाँ पर स्थित है सिमिलीपाल जीवमंडल निचय, तो ये है फ्रेंड्स आपका जो है कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचय में नहीं लिए गए हैं। अभी मैं आपको ऊपर बताया था
भारत में कुल टोटल 18 जैवमंडल नीचे हैं, लेकिन इनमें से 12 को जो है कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के कौन से जीवमंडल निचय में विश्व के जीवमंडल में नहीं लिया गया है। तो फ्रेंड्स वो है आपका जो है कि मानस। इस मानस को जो है कि मानस जीवमंडल निचय को जो है कि विश्व स्तर पर मान्यता नहीं प्राप्त की गई है, और नीलगिरी और नाकरेट ये सभी को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये 18 जीवमंडल नीचे हैं टोटल जो है कि आपकी सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेट, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिबांग, दिहांग और डिब्रूगढ़, साइकवोवा, अगस्त मलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी और ये जो है कि आपका है, और कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष, अलचम और पन्ना, ये सभी आपके भारत के 18 जैवमंडल नीचे हैं। और इन्हीं 18 में से ये 12 आपको जो नीचे दिख रहे हैं, ये 12 जो आपको दिख रहे हैं, इनको विश्व स्तर पर जो है कि मान्यता प्राप्त है। और ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा कितनी होती है? ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में जो है कि वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक जो है कि यहाँ पे वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आपका जो है कि क्या है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से सागौन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजाति है? तो अभी मैं आपको ऊपर बताया था फ्रेंड्स, सागौन जो है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की जो है कि प्रकार है ये सागौन। ठीक है, तो सागौन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो है कि पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते, देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, तो ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा सागौन इस वनों की प्रमुख प्रजातियाँ हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है। और देखिए चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली यहाँ पर प्रजातियाँ। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा, देखिए ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए ये आपका जो है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पे जो है कि दिया गया। ठीक है, अब देखिए मैंग्रोव वन किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो मैंग्रोव वन की विशेषता यही है फ्रेंड्स कि इनकी जड़ें पानी में जो है कि डूबी हुई होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, देखिए रॉयल बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों का जो है कि प्रसिद्ध जानवर है? तो ये जो है कि मैंग्रोव वन का जो है कि प्रसिद्ध जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर फ्रेंड्स आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पर? तो वो जो है कि आपके यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए, देखिए मैंग्रोव वन, देखिए यह वनस्पतियाँ तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है, कि महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की क्या है? तो घने मैंग्रोव, देखिए ये जो है कि आपके मैंग्रोव वन के जो है कि चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, और देखिए इनकी जड़ें आपको पानी में लटकती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से देखिएगा वनस्पति हैं जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी हुई रहती हैं। देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे जो है कि मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर जो है कि प्रसिद्ध जानवर है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और देखिए फ्रेंड्स जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपका प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया था, और एक बार जो है कि बीपीएससी में, और जो है कि एक बार जो है कि आपके एनटीपीसी में भी ये जो है कि प्रश्न पूछा गया था। और ये जो है कि इस प्रश्न का बहुत जो है कि मीम भी बना था। ठीक है, तो ये जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जंगली गधे फ्रेंड्स आपके गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। वो भी गुजरात में कहाँ पर?
तो कच्छ के रण में, ठीक है। कच्छ के जो है कि रण में पाए जाते हैं ये जंगली गधे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत जीव सुरक्षा अधिनियम फ्रेंड्स 1972 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, देखिए स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। कौन? तो हाथी। और देखिए एक सींग वाले गैंडे तथा अन्य जानवर जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए कच्छ के रण तथा थार के मरुस्थल में जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपके कच्छ के रण में जंगली गधे और मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन रहते हैं? तो ऊंट रहते हैं। ये आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में जो है कि लागू किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। सभी फ्रेंड्स आपके प्रश्न महत्वपूर्ण थे और मैं जो है कि जितने बचे हुए प्रश्न थे वो आपके फैक्ट्स जो है कि क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फालतू इसमें जो है कि एमसीक्यूज बनाने से क्या होगा कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और फ्रेंड्स आप जो है कि बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको हमने एमसीक्यूज के थ्रू जाना और जितने जो है कि महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको जो है कि हम लोग इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वो हमने जो है कि हाईलाइट करके देख लिया, ठीक है। तो कम समय में फ्रेंड्स आपको जो है कि अधिक जानकारी इससे मिल जाती है, ठीक है। देखिए एशियाई शेर कहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एशियाई शेर फ्रेंड्स आपके गुजरात के जंगलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा बाकायदा यहाँ पे दिया भी गया है और यहाँ पे शायद जो है कि आपके मैं जो है कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया हूँ, ठीक है। बाकायदा जो है कि एशियाई शेर का जो है कि चित्र बनाकर दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जो है कि आप हमें ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आपका जब प्यारा सा कमेंट आता है और वीडियो को लाइक मिलती है तो फ्रेंड्स हमें अगली वीडियो बनाने का जो है कि मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 हम लोग जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब एक और चैप्टर बचा है आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम क्या है? जनसंख्या, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है कि कल कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो है कि आपके क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो पिछले जो है कि 5-4 क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो जाके फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बनाई गई है वहाँ से आप जो है कि जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।